बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वलीम तारिक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स तारिक। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, नए आसान और इंतहाई सस्ते तरीन से जैसे आप लोग मुस्तफीद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, बराबर में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। इस चैनल की तमाम वीडियो में बताया गया तमाम नुस्ख़ात इंतहाई मुस्तद इंतहाई एहतियात से अपने नाज़रीन के लिए पेश किए जाते हैं, जो कि बारहा की आज़मूदा हैं। तमाम नुस्ख़ात देसी जड़ी बूटी से तैयार किए जाते हैं। नए आसान और इंतहाई सस्ते तीन नुस्ख़ात के हसूल के लिए बराए मेहरबानी चैनल को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब बजरिया पार्सल पाकिस्तान में किसी भी जगह घर बैठे दवा ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तैयार दवा के हसूल के लिए वीडियो के आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ायद परहेज दुरान इलाज गज़ा के बारे में इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। शुक्रिया जी। आज का मेरा टॉपिक है वो है नौजवानों के लिए जरियान क्या है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और ये वाहिद नुस्खा है जो कि जरियान, एहतलाम और सूरत तीनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले गाइड कर दूं आपको। मादा हयात की इकसाम, मादा हयात की तीन बड़ी इकसाम है। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मजी और नंबर 3 वदी। नंबर 1 मनी, इसके बारे में सुन लीजिए। तलीब हवानी की असल बुनियाद है। इसकी एक बड़ी निशानी है कि फ्री कैन से हालत इंतशार में कूद कर ज़हूर पजीर होती है और इसके निकलने से फ्री कैन को हद दर्जा सुकून मिलता है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब बनी उम्दा और गाढ़ी हो और उछल उछल कर निकले। नंबर 2, ये अव्वल जिक्र की नाकिस हालत है जो अखराज मनी से कबल या बाद में थोड़ी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता नमदार होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों नमदार होती है? ये मर्द की अपनी गलती होती है, नौजवानों की, बच्चों की अपनी गलती होती है, चाहे वो हाथ से गलत कार्य वगैरह हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेने की वजह से हो, या फिर ज़्यादा फिल्में देखने से, ज़्यादा फिल्म ज़कावत है, इसका मसला हो जाता है, तब ये मसला बन सकता है। और नंबर 3 में है जी, ये भी अव्वल जिक्र की नाकिस हालत है जो कि पेशाब के अव्वल में या बाद में नमदार होती है। ये वो चीज़ है जो कि आम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ का होता है कि जब बंदा पेशाब करने बैठता है तो थोड़ा सा जोर लगा के पेशाब करता है, बड़े पेशाब के लिए स्पेशली, तो थोड़ा सा कतरा एक आध ड्रॉप जो है वो पहले या बाद में निकलता है। उससे एक आध दफ़ा निकलने से कोई खास कमजोरी नहीं होती, लेकिन अगर वो बार बार रूटीन वर्क बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी इसका सामना करना पड़ सकता है। मजी और वदी में वाज़ह फ़र्क। मजी जो है वो मनी के साथ एक खास मतलब है, और तो अगर वदी जो है वो फिर पेशाब के साथ खास है। अमूमी तौर पर नौजवानों में यही मारूफ है कि जब जिस्म में इंसान से गाढ़ा सा पानी नमदार होता है तो उसे हम जरियान कहना शुरू करते हैं और फौरन परेशान होते हैं और खुद ही अपना इलाज करने बैठते हैं, मतलब खुद ही डॉक्टर या हकीम बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। मैंने अपनी कई वीडियो में ये बात बताई है कि खुद से इलाज नहीं करना, बराए मेहरबानी दूसरों को मौका दें, वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, उनसे आप हेल्प लिया करें। कभी किसी के कहने पे कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी किसी के कहने पे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इससे और भी ज़्यादा बड़ा वर्क हो जाता है। या तो कोई कहेगा आपको जिस्म बादी है तो वो आपको गर्म चीज़ें दे देगा, या कहेगा आपका जिस्म गर्म और ठंडी चीज़ें दे देगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं और आपको नुकसान हो सकता है। बराए मेहरबानी किसी भी बीमारी की सूरत में खुद अपने मौलिज बनने की बजाय किसी हकीम से रब्ता करें ताकि बर वक्त इलाज से मर्ज से छुटकारा हासिल हो सके। आज का नुस्खा ये दो चीजें सिर्फ, संगाड़ा खुश्क 20 तोला और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है शीर बरगद, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन टाइप है, इसके लिए बहुत मेहनत दरकार है। 5 तोला ये आपने दोनों चीजें लेनी है। अच्छा, 20 तोला वो और 5 तोला वो। संगाड़े को अच्छी तरह कूट पीस कर छान के साबर तक महफूज कर लें। शीर बरगद को पहले अच्छी तरह छान लें, फिर संघाड़े को शीर बरगद में अच्छी तरह जिस तरह आटा गूंदते हैं गूंद लें। जब वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कम से कम 10 से 15 मिनट का आटा गूंदें। उसके बाद जो इसकी चने के बराबर, बड़े चने के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम। 1 पाव दूध सुबह 2 गोलियों के साथ और 1 पाव दूध शाम को इन 2 गोलियों के साथ बाद अज गज़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जरियान क्या है, ये तो एहतलाम और सूरत दाल का भी बिल्कुल सत्यानाश कर देगा, ख़त्म कर देगा, इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इंतहा दर्जे की अच्छी दवा जी, ज़रूर इस्तेमाल करें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और अगर कोई आपके अजीज़ और कार बहन दोस्तों से उनको भी इस्तेमाल करवाएं। अगर नहीं बना सकते, नहीं अवेलेबल, तो आप हुक्म करें, मैं इंशाल्लाह यहाँ से बना कर भिजवाऊँगा। किसी की मसला परेशानी की सुनिए या तैयार शुदा दवा के सूरत आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर दिया जा चुका है। बैरून मुल्क मुकीम हज़रात जो है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कोशिश करेंगे 9 से 10 बजे तक या 11 बजे तक रब्ता करें। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और आखिर में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।